नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो सैलानियों की पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा हत्या की गई थी, उसमें धर्म पूछा गया था। बाद में यह कहा गया था कि जाओ मोदी को बता देना। जब 7 मई को यानी ठीक 13वें दिन, हमारे यहाँ कहा जाता है हमारे संस्कृति में कि 12 दिन किसी के घर में कुछ होता है तो मातम रहती है, लेकिन 13वीं से जो आतंक फैलता है शायद कोई उसको हैंडल ना कर पाए। वहीं मोदी जी ने किया 13वें दिन यानी 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। उसके बाद आज तारीख है 10। पाकिस्तान के कम से कम 3 से 4 एयरबेस तबाह हुए, 2 से 3 उनके फाइटर जेट, जिसमें सबसे प्रमुख फाइटर जेट F-16 और JF-17 उसको भारतीय एयरफोर्स ने ध्वस्त किया। अभी जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक 1 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और कहते हैं कि दोनों देशों से लंबी बातचीत के बाद दोनों देश यह डिसीजन पे पहुंचे हैं कि अब सीज फायर का जो उल्लंघन है उस पर रोक लग गई है। आइए लोगों से बात करते हैं। अभी मैं शारदा यूनिवर्सिटी में हूं और शारदा यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि क्या जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार जब से मोदी जी का ट्वीट या डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है उस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, कह रहा है कि इंदिरा गांधी सब कोई नहीं बन सकता। तो मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जो मोदी जी डिसीजन लिए हैं अमेरिका के दबाव में या अपनी स्वेच्छा से, इस पर लोगों की क्या राय है। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या होगा। अभिषेक झा हुआ मेरा नाम। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ठीक 1 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। कहते हैं कि दोनों देश के विदेश मंत्रालय से लंबी बातचीत के बाद दोनों देश यह डिसीजन पे पहुंचे हैं कि अब युद्ध की विराम की घोषणा की जाए। क्या मोदी जी किसी के दबाव में डिसीजन लिए हैं, और नहीं तो मोदी जी को क्या मजबूरी आ गई कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आतंकवादियों ने पूछा था, बोला था कि जाके मोदी को बता देना, तो मोदी ने तो बता ही दिया। हम पूरे देशवासियों ने देखा। और जैसे कि आपने बोला कि दबाव, ये कोई दबाव नहीं है। हमारे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग का, हम लोग को कोई दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए सबसे बड़ी सेना भी है हमारे पास, 15 लाख की सेना है जी। तो जैसे हम लोग के पास सबसे बड़ा सेना भी है, तो हम लोग को कोई दबाव डाल नहीं सकता। पहला बात तो ये। और जो पाकिस्तान के सिविलियंस हैं उनको कंसर्न में रख के ये डिसीजन लिया गया कि उनको नुकसान ना हो। नहीं तो ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि लगभग 1 घंटा का टाइम भी नहीं लगेगा, उनको पूरा देश उनका साफ नक्शा से हट सकता है। ऊपर से हम तो अब तो हम यही तो सवाल विपक्ष भी पूछ रही है ना कि देश की सेना बहुत आगे थी। हम लाहौर में, कराची में जाके बंदरगाह को तबाह कर रहे थे, हम एयरबेस को फोड़ रहे थे, तबाह कर रहे थे, हमारी सेना फ्रंट फुट पे खेल रही थी। लेकिन मोदी जी को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि अमेरिका के दबाव में या फिर अपनी स्वेच्छा से डिसीजन लेना पड़ा, युद्ध विराम की घोषणा कर दी। देखिए, अमेरिका तो हमें दबाव तो इंदिरा गांधी पे अमेरिका भी बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं। कोई किसी को, हम इंडिया को कोई दबाव डाल नहीं सकता। आज ना 10 साल बाद भी, ना 10 साल पहले भी डाल पाया, ना इंदिरा गांधी जी के समय, ना नरेंद्र मोदी जी के समय। आप इंटरनेशनल प्रेशर के लिए पूछ रहे थे। आपको अभी पता चला होगा कि इंडिया का कंडीशन ये है कि अगर अब वापस अगर एक भी टेररिस्ट वापस अटैक हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। तो ये वॉर ये दबाव में आके कोई कुछ नहीं किया है। अगर आप आने वाला समय भी देखेंगे, अगर ये वापस हुआ तो आपको वापस इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान का गंदा स्थिति दिखेगा और इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे मोदी जी आएंगे। यही बात तो जनता पूछ रही है कि हमारी फोर्स बहुत आगे थी। पाकिस्तान आप भी देख रहे हो कि बैकफुट पे थी और कितने एयरवेज तबाह हो गए थे। लाहौर में हम बम फोड़ रहे थे, कराची में हम फोड़ रहे थे, एयरपोर्ट तबाह कर रहे थे, बंदरगाह तबाह कर रहे थे। लेकिन क्या जब इतनी आगे हमारी फोर्स थी तो क्या रीज़न रहा होगा। चलिए, वो मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी फिर एक प्रावधान के तहत, एक्ट ऑफ वार के तरह इस चीज़ को सुलह किए हैं, लेकिन अभी भी तो वो चीज़ हो सकता था क्योंकि हम बहुत आगे थे। लेकिन क्या रीज़न रही कि प्रधानमंत्री को बैकअप होना पड़ा। अब विपक्ष हमलावर हो रही है, बोल रही है सब कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। देखिए, ये तो है कि है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये रोका। उनके ऊपर हम तो आगे ही थे, हम तो घुस ही गए थे। तो ये हम समझ लिए छोड़ दिया है। हम मतलब दया खा के छोड़ दिए, दया के भाव से कि इनको सुधर जाए ये। इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ी। फिर पाकिस्तान की आदत आपको पता है, नहीं तो फिर वो वही कुछ ना कुछ इसीलिए करेगा ही। नहीं तो सुने कब तक दाया दिखाते। तो आप भी देखिएगा, मैं भी हूँ
कि अगर अब होगा तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा एग्रेसिवली इंडियन आर्मी जाके पूरा हर चीज़ को जितना भी बच गया है, जो इस बार बच गया वो अगली बार पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आप देख लीजिएगा। आपको विश्वास है मोदी जी पे? 100% विश्वास है। आप पूरा आपके देश हिसाब से क्या लगता है, चलिए चलिए देश के पर्सपेक्टिव से आपके हिसाब से क्या लगता है कि मोदी जी को बैकअप होना चाहिए था या वक्त सही था? जैसे अब आर्मी हमारी फ्रंट फुट पे खेल रही थी, आर्मी घुस रही थी, मार रही थी, बम फोड़ रही थी, एयरफोर्स जो हमारा जो एयरफोर्स का जवान है, एक भी पाकिस्तान कम से कम और हर रोज 30-40 मिसाइल दाग रही थी, लेकिन सबको हवा में नष्ट कर रही थी। तो सही मौका था आपके हिसाब से कि मोदी जी को इस टाइम बैकअप नहीं होना चाहिए था? देखिए बैकअप तो वो तभी हो जाते आपके हैं। हिसाब से, मैं देश हाँ, मैं हाँ, और देश किसी हाँ देश आपके के हिसाब हिसाब से बैकअप तो तभी हो जाते हैं जब बैकअप तो होते थे तो शुरू ही नहीं करते। अगर प्रेशर रहता तो ना अटैक होता, ना सिंदूर अटैक होता, ना ना इससे पहले उरी अटैक होता, ना उससे पहले जब पुलवामा हुआ था ना वो करते। हरदम यही होता है, हस्तक्षेप होता है, कोई देश आकर हस्तक्षेप करती है, फिर वो लोग मानते हैं, फिर कुछ ना कुछ दिन बाद ऐसा हरकत कर ही देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान जिस चीज़ पे राजी हुई है, ये कितने दिन में फिर से रिटर्न मुझे करेगी? मुझे लगता है इस बार बहुत हद ज़रूरत से ज़्यादा उनको सबक मिल चुका है। ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस बार तो अभी तो उनके पास उतना कुछ होगा भी नहीं जो ये उनका नुकसान वो कवर कर पाए। इस ये सिंदूर अटैक से उनको ज़रूर सबक मिल गया होगा और मुझे नहीं लगता अब उनके में कुछ औकात है कि वो दोबारा ये हरकत वापस करेंगे। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं भाई साहब? ओए ये हम हरियाणा से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंशित वडेरा है। इतना दिन से जो चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, पहले भारत में हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके बाद देख रहे होंगे कि आप पाकिस्तान बैकफुट पे था। हमारी एयरफोर्स की जो मिलिट्री फोर्स थी वो एकदम पाकिस्तान में बम फोड़ रही थी। लेकिन अभी हस्तक्षेप के बाद अमेरिका के अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है कि युद्ध विराम की घोषणा होनी चाहिए? जिस तरह हालात है युद्ध विराम की घोषणा आवश्यक होनी चाहिए। जैसे कि अभी मोदी का ट्वीट आया जस्ट ट्रम्प के साथ उसने डिस्कस करके ट्विटर पे डाला है कि दोनों कंट्रीज़ को एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, एक्शन ऑन वॉर। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं कि पूरे चर्चा पूरे देश में पूरे ब्रह्मांड में हो रही है कि क्या चल रहा है, वार चल रहा है, साला बिना उसके मिसाइल कहीं भी छोड़ रही है। अब हम छोड़ रहे हैं बिल्कुल टेरेस एरिया पे, बट वो छोड़ रहे हैं रैंडम। एक एरिया है पंजाब में बिलासपुर, वहाँ पर एक पूरा एक एरिया है ऐसा जहाँ पर बहुत गरीब बंदे हैं, वो सारे घायल हो गए। क्या उनका कसूर था? लेकिन अभी जो भारत की आर्मी थी वो तो फ्रंट फुट पे थी, पाकिस्तान बैक फुट पे था। आप देख रहे हैं कि बम फोड़ रही थी कराची में, कभी लाहौर में, सब जगह भारत अच्छे जगह पे थी और मजबूत स्थिति में थी। ऐसा लग रहा था कि भारत इस चीज़ को टैकल कर लेगी। लेकिन अचानक से युद्ध विराम की घोषणा, क्या आपको लगता है? युद्ध विराम की घोषणा होगी जिस तरह से हालात हैं। अब जैसे ठीक है मानता हूँ आपकी बात सही है, बट रात को फिलहाल में सोने में क्या होता है पूरा ब्लैकआउट हो जाता है कई एरियाज़ में। और कई एरिया में आजकल ट्वीट चल गई हैं कि ये देखो दिवाली मनाई है, पाकिस्तान में एरिया है। तो क्या हो क्या रहा है, ये मोदी को भी देखना चाहिए बीच में। भले ही मोदी आ रहा, भाई मोदी ने कुछ भी करा ठीक करा, हम मानते हैं, बट उसको अभी इसमें एक देश में बहुत बड़ी बात चल रही है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी के समय में भी अटैक हुआ था, इंदिरा गांधी जंग लड़ी और इंडिया जीता भी। 65 और 71 का युद्ध जीता भी इंडिया, और उस समय इंदिरा गांधी थी। लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी सब कोई नहीं हो सकता और इंदिरा गांधी के जैसा साहस सबको लेना होगा, क्योंकि अमेरिका जो था उस समय इंदिरा गांधी पे भी प्रेशर बनाया था कि आप लोग युद्ध विराम की घोषणा कर दो। लेकिन अमेरिका की बात इंदिरा गांधी ना मानते हुए अपना तरीका अपनाई और पाकिस्तान को बैकफुट पर भेजी और पाकिस्तान की दो फाड़ करके बांग्लादेश बनाई। अब लोग कह रहे हैं कि सही वक्त था पाकिस्तान से कम चलो पाकिस्तान पे कब्जा नहीं सही, लेकिन पाकिस्तान दो फाड़ कर देते, बलूचिस्तान बना देते। वो लोग भी मौका का अच्छा फ़ायदा उठा रहे थे। जो मोदी जी हमारे बोलते हैं कि आपदा को अवसर बनाइए, तो बलूचिस्तान वाले अच्छे बना रहे थे, इधर से हम मार रहे थे, उधर से वो पाकिस्तान वाले आर्मी को मार रहे थे। तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा मौका था इंदिरा गांधी जैसा बनना। मोदी जी बस बोलते हैं 56 इंच का सीना है, लेकिन इंदिरा गांधी बनना सबके लिए सबके बस की बात नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? जी मेरा सोचना ये रहेगा कि जो हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में उस पर कांग्रेस अलग थी, सबका तजुर्बा एक अलग था, सब अलग टाइम में देख सकते हैं। जब इंदिरा गांधी के टाइम पे जब बांग्लादेश बना था जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, तब तक की जो कांग्रेस थी वो अलग सरकार थी, उसका नाम कांग्रेस था, मतलब कांग्रेस पार्टी थी। तब तक के टाइम पे वो सारा प्रेजुडिस एरिया सब कुछ बैन कर दिया था, बट उसके टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन भी नया बना था। उसके टाइम पे जो भी सारे हमारे SC ST शेड्यूल्ड OBC वगैरह थे उन सबको अलग कर दिया था। हालांकि लोग अभी जो मोदी को ट्रोल कर रहे हैं इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जिस समय इमरजेंसी लागू हुआ था, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी कराया गया था। तो इस पे लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी बनना मुश्किल काम है। इस पे आप क्या सोचते हैं? इंदिरा गांधी बनना मुश्किल काम है नहीं है तो वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं क्या होना है, अब हालात देखते हैं। हालात बिल्कुल ख़राब हैं, बहुत ख़राब हालात हैं, अब कुछ नहीं बोल सकते। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे?
पाकिस्तान के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अब मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, ये नहीं कि मैं अगर अपने देश की सच्चाई कर रहा हूँ कि दूसरे की बुराई करूँगा, ये मेरे में नहीं है। पैट्रियटिज्म नाम की एक चीज़ भी हमारे में, इसलिए जो कर रहा है गलत कर रहा है, जो करेगा वो गलत होगा। इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। चलिए ये था, कट कर दीजिए। चलिए ये था शारदा यूनिवर्सिटी के बच्चों का राय, और जो युद्ध विराम की घोषणा थी, मैं सोच रहा था कि बच्चों से कुछ बात करता हूँ, और बच्चों से बात करने के बाद पता चला कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।